बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। आपने मेरा पहला ब्लॉग देखा जो कि मैंने पतरियाटा के बाज़ार से रोड से शुरू किया था और मैंने कहा था जो केबन बंद है मैं उस रास्ते पर जाने लगा हूं कि केबन जो ऊपर जहां पर जाके बंद हो जाती है वहां पे भी कारोबार सेंटर है, वहां पे इस पर क्या क्या कुछ मिलता है। तो रास्ता जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सड़क से नहीं होके जाता, बहुत मुश्किल से रास्ता है जो सड़क से जाता है। हम लोगों ने हाइकिंग करने का प्लान किया है कि हम लोग हाइकिंग करते हुए जो बीच का रास्ता है वहां से हम लोग गुजरते हुए ऊपर की जानिब जाएंगे। देखिए, हम तो गुजारा कर लेंगे अभी फिलहाल, हम एक दिन 2 दिन या 3 दिन के लिए आए हैं, लेकिन जो यहाँ के रिहायशी हैं उनके लिए यहाँ से गुजरना, यहाँ से होके जाना नहायत मुश्किल है। ये पहाड़ों के बीच में से रास्ता जाता है ऊपर और ये बहुत ऊंचाई है, ये कम ऊंचाई नहीं है। पहला ब्लॉग मैंने बिल्कुल वहां पे नीचे किया था उस रोड पे जहाँ से वो गाड़ी गुजर रही है और ऊपर आप देख लें वो केबन बंद पड़ी है। जिस दिन से आए हैं उस दिन से बंद पड़ी है, लेकिन यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है ये बहुत दिनों से सिलसिला बंद है। तो जनाब, जितने भी सियाह लोग आएंगे यानी सैर तफरी करने आएंगे, मेरे जैसे लोग या आप जैसे लोग, हम लोग ऐसे ही यहाँ से मायूस होकर वापस जाते रहेंगे। ऊपर मैं पैदल आपको इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि मैं रास्ते में आने वाले आपको रास्ते भी दिखा सकूं कि किस तरह के खतरनाक और पैदल वॉक के रास्ते हैं। अभी भी देखें, लोगों के कुछ कच्चे घर हैं यहाँ पर, अभी भी लोगों के पक्के घर नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई लैंडस्लाइडिंग हो जाती है तो लोगों की जानों को खतरा है, लोगों के घरों को खतरा है। ये देख लें, ये घर किस तरीके से कच्चे से पत्थरों के ऊपर ये घर बनाए गए हैं, उसमें टीन रख के लोग गुजारा कर रहे हैं। खैर, मैंने ये प्लान किया है कि हम कच्चे रास्ते से होते हुए ऊपर तक जाते हैं। हमने वो ऊपर पहाड़ों तक जाना है, वहां तक। मैं बीच बीच में से ना कुछ कुछ रास्ता तय करता हुआ ना ऊपर की तरफ आ रहा हूँ ताकि आपको पूरा व्लॉग दिखा सकूँ। जो लोग हाइकिंग करना चाहते हैं ना, जो लोग चाहते हैं कि जी मैं सड़क के रास्ते नहीं जाना चाहता हूँ, मैं हाइकिंग करता हुआ जाना चाहता हूँ, तो जहाँ पे पतरियाटा बाजार लिखा हुआ आएगा वहां से बिल्कुल साथ एक शॉप है जो मैंने अपने पहले ब्लॉग में दिखाई थी, उससे रास्तों पर जाता हूँ। इस ब्लॉग में मैं एक बात फिर कहूँगा कि पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ पर फेल है, क्योंकि जो लिफ्ट्स हैं, जो केबन कार्स हैं, वो बिल्कुल नहीं चल रही। वहाँ पे एक खंभा भी बाकायदा गिरा हुआ है, तार भी गिरी हुई है। और ये देखें, इस तरह है तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा, लेकिन अल्लाह ना करे ये किसी वक्त भी हादसे की वजह हो सकती है। दरख्त की जड़ें बाहर हैं, जब तक पहाड़ ने उसको पकड़ा हुआ है ठीक है, लेकिन अगर अल्लाह ना करे ये दरख्त गिर गया तो नीचे जो आबादी है उस सब जाएगा और इस तरह बनती है लैंडस्लाइडिंग। ये जो पथरीला रास्ता है ना, ये लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत बनाया हुआ है, जबकि 64 मिलियन का प्रूफ प्रोजेक्ट जो किया गया, जिसकी खबर 24 सितंबर को आई है, उस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ जो ग्रैंड केबन कार बननी थी, जिद्दत या जदीद काम होना था, वो यहाँ पर नहीं किया गया। इसमें हम पहाड़ की तरफ ऊपर आ चुके हैं, कच्चा रास्ता खत्म हो चुका है, लेकिन मजीद हमें उस केबन तक पहुँचना है। तो मैं वही वाला ट्रैक ले रहा हूँ कि हम किस रास्ते से जिगजैग होते वहाँ तक जाएंगे। गैस चूँकि यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ के जितने रहायशी हैं, जो छोटे छोटे घर हैं, ये यहाँ पर आने वाले मेहमानों के घर में काम करते हैं। 400-500 रुपये में जो मिल जाता है उसमें कमा लेते हैं। उसके बाद ये देखिए लकड़ियाँ, ये लोग बेचारे सारा साल लकड़ियाँ काटते हैं और नीचे जंगल से काट के इनको लानी पड़ती है, जो सूखी लकड़ी होती है, फिर उसी का इस्तेमाल करके ये अपने घर हांडी रोटी करते हैं। ये कच्चा रास्ता है जो ऊपर को जाएगा उस केबन की जाने में। फिर यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा कि ये पक्के रास्ते बनाने थे पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, जिनके बाद 64 मिलियन का बजट अप्रूव हुआ, उसके बावजूद यहाँ पर किसी किस्म का कोई काम नहीं किया गया, कोई दुकानें नहीं बनाई गई, कोई सयाहों के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया गया। यानी कि अगर वो ट्रैवल करते हुए कहीं जाना चाहते हैं तो एक मखसूस गाड़ियाँ होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट की जानिब से ही अलॉट होनी चाहिए, कि ताकि कोई जाना चाहता है तो उसी का इस्तेमाल करता है, सस्ते दाम हो जाए। अब मकामी लोगों से जब आप लोग पूछेंगे कि जी हमने ऊपर पहाड़ तक जाना है, हमने ऊपर तक जाना है, तो भाईजान उनकी फिर जो पैसे होंगे, जो डिमांड होगी, वो डिमांड आपको पूरी करनी पड़ेगी। रास्ते तो ऐसे ही हैं। अब जहाँ मैं आपको नीचे का रास्ता बता रहा हूँ, मैं बता दूँ, ये इस गांव का छोटा सा स्कूल है। इस तरह के स्कूल है यहाँ पे जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, और एक क्लास नहीं कहूँगा मैं, बल्कि एक कमरे के अंदर 4 से 5 क्लासेस मौजूद हैं। ये स्कूल है माशा। क्या हाल है? ठीक है। सफारा पढ़ रहे हैं? बच्चे शर्मा रहे हैं। सफारा भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे, दीनी तालीम भी दी जाती है, दुनियावी तालीम भी दी जाती है। ये स्कूल है, ये छोटा सा स्कूल है, ये भी किसी शख्स ने मेरे ख्याल से अपने तौर पर इन बच्चों को बना कर दिया, वरना इसकी शक्ल लग नहीं रही कि पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट ने या जो मुतलका डिपार्टमेंट है उन्होंने इसके लिए कोई काम किया होगा या स्कूल बनाया होगा। ये दरमियान का कच्चा कच्चा रास्ता है जहाँ से होते हुए हम लोग ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गाँव है छोटे छोटे। यहाँ के मुकामी लोगों ने अपने जानवरों के लिए ये चारा भी लगाया हुआ है कि यहीं पे उगाते हैं इस पहाड़ के ऊपर, क्योंकि नीचे जा नहीं सकते, क्योंकि हम लोग भी 100 कई किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं पतरियाटा बाज़ार से। अच्छा रास्ता है, बीच में लोगों से पूछते पूछते
मैं ऊपर आ रहा हूँ और ये देखें, इस रास्ते की पहचान ऐसे होती है कि जहाँ पे छोटे मोटे पत्थर मौजूद होंगे या फिर रास्ते के ट्रैक में अगर घास नहीं होगी तो आप समझ लें कि लोग यहाँ से चलते चलते ऊपर जाते हैं। ये देखें, जैसे कि मैं बता रहा था, अपने पहले ब्लॉग में बताया था कि लोगों ने कहा जरिया मुआशी है, गायें हैं, बकरियां हैं, इन्होंने अपने तौर पे रखी हुई हैं कि सिस्टम चलता रहे, और अंडे शंडे खाने हैं तो उसके लिए भी नीचे नहीं जाना, बल्कि लोगों ने मुर्गियाँ पाली हुई हैं। लोगों के जो घर हैं वो छोटे छोटे कच्चे कच्चे हैं, जैसे आप लोग इस वक्त देख रहे हैं। अंदर अंदर से घुस रहा हूँ मैं, पता नहीं किस किस रास्ते से हम लोग इस पहाड़ की जाने की कोशिश करें। फिलहाल तो ये देखें, ये रास्ता, इस तरह के रास्ते हैं, छोटे छोटे रास्ते ऊपर जाने के लिए। और पहचान यही है कि अगर आप उसी रास्तों से गुजरते हुए जाएं जहाँ से आपको लगे कि घास खराब है या छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे स्टेप्स बने हुए हैं, तो आप अपनी उस मंजिल तक या उस जगह तक पहुँच पाएंगे। चारा यहाँ पे भी लगा हुआ है, बहुत मुश्किल रास्ते हैं इधर। वो जो केबल हमें नीचे दिखाई दे रहे थे वो देखें, अब वो ऊपर दिखाई दे रहे थे, सॉरी, अब वो नीचे हैं। और ये केबल कार, ये केबल तक ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन ये देखें कश्मीर को, इस समय जो कश्मीर हमें दिखाई दे रहा है वो कितना खूबसूरत है यार, ये बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। ऊपर चलते हैं ऐसे ही, मजीद दरमियान की हर्डल से होते हुए हम लोग आगे जा रहे हैं। ये है जी फुल टॉप, जिस पहाड़ पर चढ़ने की हम लोग कोशिश कर रहे थे, इस वक्त टॉप पे देख लें, अब ऊपर कोई पहाड़ नहीं है। हम लोग इस वक्त फुल टॉप पर हैं, बिल्कुल ऊपर हैं टॉप पे। और वो जो केबन की वायर है या केबन का वो जो खंभा है वो बिल्कुल उस सब नीचे रह गया, पता नहीं दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दिखाई दे रहा होगा। मैं इस सब से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो भाई मेरे फैमिली के साथ हो तो मेरे फैमिली मेम्बर तो आपको दिखाई देंगे कहीं ना कहीं। वो रहा, ये देखें, यहाँ से आए, वो है जहाँ तक चेयर लिफ्ट आती है और उसके बाद वहाँ से कैप्सूल कैबिन में बिठाया जाता है और वो ऊपर टॉप पे ले जाया जाता है पथरियाटा के कश्मीर पॉइंट पे। लेकिन बंद है। अब हमने वहाँ तक पहुँचना, लेकिन रास्ता देख लें कितना पथरीला है। अब हम कोई ना कोई रास्ता पीछे से मैं देखता हूँ कि कोई ऐसा रास्ता जो वहाँ तक हमें ले जाए, बाकी बातें वहाँ चल के होती हैं। देखिए जी, जहाँ पे पहाड़ के ऊपर चढ़े थे ना हम, अब उसी तरीके से हमें वापस नीचे की तरफ भी आना है थोड़ा सा, क्योंकि जो चेयर लिफ्ट जहाँ तक आती है ना वो बिल्कुल वो है, उधर दिखाई दे रहा है रेड सा पिंक सा कुछ बिल्डिंग्स, वहाँ तक हमने पहुँचना है। मतलब हमें जहाँ पे इतना हम पहाड़ के ऊपर चढ़े थे, हमें थोड़ा सा नीचे भी आना पड़ेगा। ठीक है जी, उस पहाड़ी के ऊपर से नीचे आ चुका हूँ, वो सामने पर हमने जाना है, वो देखें वहाँ तक चेयर लिफ्ट आती है और वो नीचे फैमिलीज भी बैठी हैं, खाना शाना खा रहे हैं। हाइकिंग के साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने हाइकिंग भी करनी है तो ऐसे करें, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं फिर कहूँगा यहाँ पे पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट की है जो अपना काम नहीं कर रहे। 64 मिलियन गायब हो गए पहाड़ों के बादलों में घूम हो गया। यहीं से रास्ता देते हैं हम लोग नीचे जाएंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखा करें, वो देखें कूड़ा करकट आप लोग खाते हैं, एंजॉय करते हैं, नेचर को खराब करते हैं, आप लोग गंद फेंकते हैं यहाँ पे। यार ये ऐसा मत किया करें, इन चीज़ों का आप खुद ख्याल रखें। यहाँ कोई LWMC नहीं है, यहाँ कोई डिपार्टमेंट नहीं है ऐसे सफाई सुथराई के जो आगे काम कर रहे हो, वो नीचे हैं सारे के सारे, वो काम करते नहीं है, बाकी गंद आप लोग डाल देते हैं। एहतियात करें। व्यू देखें सबसे, तो व्यू कितना खूबसूरत है। ये कच्चे रास्ते हैं लोगों के लिए, यहाँ से अगर आपने पाँव नीचे दिया ऐसे, ये देखें यहाँ से पाँव नीचे और उसके बाद आप कई मीटर नीचे जाते रहेंगे जाते रहेंगे और जाते रहेंगे। वो केबन, वो देखें केबन हवा में बंद पड़ी है, हम लोग उसके करीब ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। ये केबन देख लें, यालो केबन कितना करीब हम पहुँच चुके हैं। और ये कच्चा रास्ता हमें नीचे उतार रहा है, इस कच्चे रास्ते हम लोग जा रहे हैं। हम लोग एक पहाड़ से होते हुए ऊंचाई से नीचे आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इनका जरिया मौज क्या होता है, घोड़े आने वाले सियाहों को घोड़ों की सैर करवाते हैं। यहाँ तक आके नीचे मरी रोड से चेयर लिफ्ट यहाँ तक आती है और उसके बाद केबन जो लेके लोग आगे तक जाते हैं। मैं पहले भी आपको बता रहा था, जो कि पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, मतलब वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके। यहाँ आके चेयर वापस चली जाती है और जितने से आए हैं वो सिर्फ इसी पॉइंट पे कुछ देर के लिए रुकते हैं, फिर कुछ घोड़ों की सैर करते हैं। यहाँ कुछ पठान मिलेंगे आपको निशानाबाजी करने के लिए, रिंग्स मिलते हैं आपको, जिस बॉटल में आप रिंग्स डालेंगे वो बॉटल आपकी हो जाएगी। एक तरफ छोटा सा खैमा बना हुआ है जहाँ पे चिकन विकन की तैयारी की जाती है, फ्रेश चिकन फ्राई करके लोगों के लिए सर्व किया जाता है और फिर घोड़ों पे बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को सबको सैर करवाई जाती है। आखिर में ब्लॉग के फिर ये बात करूंगा कि 64 मिलियन का बजट दिया गया पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट को, लेकिन उस बजट का कहीं पर भी इस्तेमाल हमें दिखाई नहीं देता है। गहरी गहरी खाइयाँ हैं, कच्चे रास्ते हैं, डेवलपमेंट कोई नहीं है, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल नकारा हो चुका है। प्राइमरी स्कूल के आगे हाई स्कूल यहाँ पर नहीं मिलते, कॉलेज सिस्टम नहीं है, बच्चे अच्छे कॉलेजेस में जाके नहीं पढ़ सकते हैं। रास्ते ऐसे हैं कि वहाँ के अगर पंप्स मौजूद नहीं, पेट्रोल पंप्स मौजूद नहीं है, तो अगर आप लोग अपनी गाड़ियों में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कंटेनर्स या
पेट्रोल से भर के उसके अंदर रखने पड़ेंगे ताकि आप वक्त पे उसको डलवा सकें। जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, छोटी हैं, अगर उन्होंने अपने घर से स्कूल तक जाना है या तो वो पैदल सफ़र करती हैं या फिर गाड़ियों में, पिकअप में भर भर के लोग, जहाँ मर्द हजरात भी होते हैं, औरतें, बच्चे सब बैठे होते हैं, वो इसी तरीके से गुजारा करते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगला व्लॉग मैं अब आप जो बनाऊंगा वो आपको पूरा इस एरिया का मैं आपको विजिट करवाऊंगा कि चीज़ें कितनी कितनी मिलती हैं, क्या क्या मामला था, क्या क्या ज़िंदगी है, लोगों का तर्ज ज़िंदगी यहाँ पर क्या, और जो लोग यहाँ पर आते हैं सैर तफरी के लिए, उनके लिए तफरी के मकामात जो बनाने थे पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वो नहीं बना सकी है। ना दस्तकारी की शॉप आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ना आपको ऐसी बहुत से स्टॉल्स की शॉप दिखाई दे रही है कि आप कपड़े खरीद सकते हैं, कोई ज्वेलरी खरीद सकते हैं या कुछ और खरीद सकते हैं। अभी तक मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। हो सके दुकानें ऊपर हों, मेरे अगले ब्लॉग में हो, लेकिन ये सब कुछ इस जगह पर डेवलप होना था। अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, उनके बैठने के लिए चंद कुर्सियाँ, अगर बारिश हो गई, मौसम खराब हो गया तो भाईजान तुसी फिर बारिश हो गई हो। ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, अगले ब्लॉग का वेट करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।